इंसान को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि नसीब का लिखा कभी नहीं मिटता, क्योंकि इंसान का नसीब इंसान खुद अपने कर्मों से लिखता है। वो अपने कर्मों के फल भोगता है, अपने कर्मों से प्राप्त भोग भोगता है। इससे किसी को छुटकारा नहीं है बहन, न इस साईं बाबा को, न तुमको, न जान की बेटी को। इसलिए मैं अपने भक्तों को अपने पास बुला लेता हूं, उनके कर्म अच्छे हों इस पर नजर रखता हूं, उसे सत्कर्म करने के लिए कहता हूं, किसी को पैसों से दूर रखने की कोशिश करता हूं तो किसी को पैसों से मदद करने पर ऐतराज जताता हूं। क्या आग और पानी में दोस्ती हो सकती है? क्या सांप और नेवला एक बिल में रह सकते हैं? क्या बबूल के पेड़ पर आम उग सकते हैं? नहीं ना। उसी तरह विरक्ति और आसक्ति का मेल कैसे हो सकता है श्यामा? महालसा पति विरक्त है और पैसा आसक्ति का मोहक रूप है। पैसा किसी को भी अपने वश में कर सकता है श्यामा, और मैं नहीं चाहता कि पैसों की वजह से महालसा पति का अधोपतन हो और उसने अब तक जो भी तपस्या की है वो व्यर्थ हो जाए। पैसा महालसा पति के आध्यात्मिक उत्कर्ष में बाधा बनकर खड़ा हो सकता है श्यामा। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, ये सब मोह माया का चक्रव्यूह है। जो इस चक्रव्यूह में चला जाता है फिर वो बाहर नहीं आता। उस चक्रव्यूह का भेदन मालिक की कृपा ही कर सकती है। जिस पर मालिक की कृपा नहीं होती वो चक्रव्यूह में ही अटका पड़ा रहता है और मोक्ष मुक्ति के मार्ग से दूर चला जाता है। रुपया, पैसा, सोना, चांदी ये एक भूल भुलैया है जिसमें सुख को ढूंढते ढूंढते इंसान अपने आप को खो बैठता है और अपने आप को ढूंढने के लिए जिंदगी के अंत तक उस भूल भुलैया में भटकता फिरता है। पैसों के पीछे भागने वाला इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। उसके पास 100 रुपए होंगे तो उसे 200 रुपए चाहिए। 200 रुपए होंगे तो सोचेगा 1000 क्यों नहीं है, और 2000 होंगे तो मालिक, लालच सच में बहुत बुरी बला है। पैसों से अपनी तिजोरी भरने वाला इंसान ये भूल जाता है कि उसकी जरूरत कितनी है। क्या है जरूरत? 100 रुपए की है तो भी वो 1000 के पीछे भागता है। वो ये क्यों नहीं सोचता कि पैसा इंसान का उद्धार नहीं कर सकता? मालिक इंसान का उद्धार कर सकता है और करता है। उसे मालिक के पीछे भागना चाहिए, पैसों के पीछे नहीं। पैसों के पीछे भागने का अर्थ है विकारों के पीछे भागना। जो विकारों को दूर रखता है निर्विकार के करीब आता है, मतलब है इंसान का उद्धार होना। सबका मालिक। बाबा ये सदाशिव हंस रहा है। तो क्या सदाशिव को हंसना नहीं चाहिए? बाबा मेरे कहने का मतलब है कि कुछ ही दिनों पहले तो इसकी मां की मृत्यु हुई है और मैंने खुद इसे छुपकर रोते हुए देखा था, लेकिन बाबा ये अपना दुख छुपाने के लिए हंस रहा है। यही तो वास्तविकता है तात्या, यही तो हकीकत है, यही तो जिंदगी की सच्चाई है तात्या। तात्या, दुख से दूर मत भागो। दुखों को स्वीकार करते हुए उन्हें दूर करने का उपाय ढूंढो, उपाय करो। दुखों को दूर करने का ही अर्थ है सुख का स्वागत करना।
सबका मालिक एक। उलझने जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं। हमारे लिए दुनिया का एक दरवाजा भी जब बंद होता है तो हमारी फिक्र शुरू हो जाती है। जब हमारे अपने हमारी तरफ पीठ कर लेते हैं तो हमें दुख होता है। हम अपने आप को अपमानित मानते हैं। जिंदगी में हमें बहुत से शुभ चिंतक मिलते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा मिलते हैं अशुभ चिंतक। हमारा बुरा सोचने वाले, हमारा बुरा चाहने वाले, जो हमारी खुशियां छीन लेते हैं। हम हर पल ये सोचते रहते हैं कि आखिर हमने उनका क्या बुरा किया है। हमने तो सदा उनके लिए दुआ की है और सदा उन्हें दुआएं दी हैं, तो फिर ये हमें बद्दुआ क्यों देते हैं? अपनी पुरानी यादों को भूल जाने के लिए हम भूतकाल का, गुजरे हुए कल का दरवाजा बंद कर सकते हैं। हम वर्तमान में जीते हैं, भविष्य पर नजर रखते हुए। लेकिन जब कोई हमारे भविष्य का भी दरवाजा बंद कर देता है तो हमारा ध्यान बिखर जाता है। किसी एक चीज पर हमारा ध्यान नहीं रहता। जब हमारा ही अपना कोई हमारे लिए हमारे ही घर का दरवाजा बंद कर देता है तो हमारे दिल को गहरी चोट पहुंचती है, और ऐसे जख्म कभी भरते नहीं, क्योंकि तब हमें दिखाई देता है कि हमारा हमसे दूर चला जा रहा है। हमारे रिश्ते हमारा साथ छोड़ रहे हैं, हमारे नाते टूट रहे हैं, हमारे अपने हमारे लिए पराये हो रहे हैं। जिंदगी में जो सपने हमने देखे थे वो कांच की तरह गिरकर टूटकर बिखर रहे हैं। जब ऐसा होता है तो इंसान भी टूटता है। उसका किसी पर विश्वास नहीं रहता। फिर उसका रिश्ता बनता है आंसुओं से, उसका रिश्ता बनता है दुख, दर्द, वेदना से, और फिर पुरानी यादें दुखदाई हो जाती हैं, शत्रु बन जाती हैं और जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में इंसान को मालिक से रिश्ता बनाना चाहिए। आंसुओं से सारे रिश्ते तोड़ लेने चाहिए, क्योंकि आंसू इंसान को कमजोर बनाते हैं। मालिक पर विश्वास करो, उस पर श्रद्धा करो, आस्था रखो, सब्र करो, कल्याण होगा। जिस घर में स्त्री का अपमान होता है, जिस घर में स्त्री की पूजा नहीं होती, उस घर में वो स्त्री नहीं रहती जिसका नाम है लक्ष्मी।